नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी उस मुद्दे की जो लॉकडाउन के दौरान काफी चर्चा में था, लेकिन कुछ समय बाद फिर शांत हो गया। अब इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ा है और इसकी शुरुआत हुई है केरल से। लेकिन कुछ समय बाद ही ये मामला देश का मुद्दा बन सकता है। पहले ये तस्वीर देखिए। ये बोर्ड आपको देश के किसी भी शहर में आसानी से दिख जाते हैं। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि वे हिंदू की हाथों से कटा हुआ मीट या खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। उनका खाना हलाल किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो मीट हो या फूड। अब ये मामला केरल में और अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान कुछ मुस्लिम दुकानदारों के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि ये शख्स खाने पीने की चीजों पर पहले थूकते हैं, फिर उसे ग्राहकों को बेचते हैं, जिसके बाद पूरे देश में बवाल हुआ था और मुस्लिम दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने का अभियान चलाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में इस पर बहस तेज हो गई थी। अब एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है केरल से। दरअसल इन दिनों केरल में सोशल मीडिया पर एक दावा करते हुए कहा जा रहा है कि मुस्लिम पादरी यानी मौलाना भोजन को हलाल बनाएंगे और इसके लिए वो भोजन पर थूकेंगे, फिर उसे लोगों के बीच बांटा जाएगा। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को लेकर केरल में बीजेपी ने मोर्चा खोला है। बीजेपी ने मांग की है कि केरल सरकार राज्य भर के भोजनालयों में हलाल भोजन और हलाल बोर्ड्स पर प्रतिबंध लगाए। पिछले हफ्ते वीएचपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसजे.आर. कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका आरोप था कि सबरीमाला मंदिर में प्रसादम तैयार करने के लिए हलाल प्रमाणित गुड़ का इस्तेमाल किया गया था। अब बीजेपी के प्रदेश महासचिव पी सुधीर ने मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि हलाल 3 तलाक की तरह एक सामाजिक बुराई है। बीजेपी ये नहीं मानती है कि हलाल एक धार्मिक प्रथा है और ये नहीं सोचती कि इस्लामी विद्वान भी इसका समर्थन करेंगे। पी सुधीर ने आगे कहा कि हलाल को धार्मिक रूप देकर चरमपंथी संगठन केरल के समाज में सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में हलाल बोर्डों में अचानक उछाल आने का दावा करते हुए सुधीर ने कहा, अगर ये धर्म की ओर से ये किया जा रहा है तो विद्वानों को इसे सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुधीर का समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कोझिकोड में कहा कि केरल में हलाल न तो आकस्मिक है और न ही निर्दोष है। हलाल संस्कृति फैलाने के पीछे एक स्पष्ट एजेंडा है। हलाल संस्कृति को बढ़ावा देने के पीछे कुछ धार्मिक चरमपंथी है। वे ताकतें केरल के लोगों को बांटना चाहती हैं और समाज में तनाव पैदा करना चाहती हैं। बीजेपी के इस मांग पर क्षेत्रीय ईसाई पार्टी केरल कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज भी इस मुद्दे में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक जॉर्ज ने दावा किया कि हलाल भोजन धार्मिक कट्टरवाद का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए भोजन पर थूकना अनिवार्य है। आटा गूंथते समय वे उस पर 3 बार थूकते थे। सबरीमाला में प्रसादम को हलाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हलाल की पूरी कहानी है क्या। हलाल एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है जायज या वैध। यह इस्लाम से जुड़ा हुआ है, जो खाने के मामले में और उसमें भी खासकर मीट के मामले में तय करता है कि वो किस तरह से प्रोसेस किया हुआ हो। वहीं हराम भी एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है वर्जित यानी मनाही वाला। हराम के तहत इस्लाम में कई चीजें और आचार विचार आते हैं, जैसे शराब, मरे हुए जानवर को काटना, पोर्क यानी सुअर का मांस और वो सारा मीट जो हलाल प्रक्रिया से न गुजरा हो। दरअसल हलाल शब्द का प्रयोग कुरान में जायज के तौर पर किया गया है, जो ये कहता है कि ये काम जायज है और ये नहीं। लेकिन सऊदी अरब ने इसे निजी लाभ के लिए खाद्य व्यवस्था से जोड़ दिया ताकि उसका व्यापार बढ़े। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनुमान लगाया है कि हलाल खाद्य उपभोक्ता खरीद के वैश्विक उद्योग मूल्य में 2013 में 1.1 खरब अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो वैश्विक खाद्य और पेय बाजार के 16.6% के लिए 6.9% वार्षिक वृद्धि के साथ है। अब ये बढ़कर लगभग 2 खरब के आसपास हो चुका है, यानी सऊदी अरब सिर्फ हलाल की वस्तु बेचकर 2 खरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमाता है। तो वहीं साल 2016 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हलाल फूड का कारोबार 415 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। अब ये व्यवस्था हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसके
लिए एक बड़ा बाजार तैयार हो चुका है। भारत में हलाल की वस्तुओं की काफी खपत है और मुस्लिम समुदाय प्रोडक्ट पर हलाल का सर्टिफिकेट देखकर ही सामान खरीदता है। कई खाद्य कंपनियां हलाल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और उत्पाद पेश करती हैं, जिनमें हलाल फोई ग्रास, स्प्रिंग रोल, चिकन नगेट्स, रेवियोली और लसांगा, पिज्जा और बेबी फूड शामिल हैं। हलाल तैयार भोजन ब्रिटेन और अमेरिका में मुसलमानों के लिए एक बढ़ता उपभोक्ता बाजार है और खुदरा विक्रेताओं की बढ़ती संख्या के साथ पेश किया जाता है। शाकाहारी भोजन में हलाल होता है अगर उसमें अल्कोहल ना हो। मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, जोमैटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक इसी सर्टिफिकेट के साथ काम करती हैं। इसके लिए विधिवत सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और प्रोडक्ट पर हलाल लिखा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। दरअसल भारत में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट का प्रावधान है और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसे औद्योगिक वस्तुओं के लिए ISI मार्क, कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क, प्रोसेस्ड फल उत्पाद जैसे जैम, अचार के लिए FPO, सोने के लिए हॉलमार्क आदि। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं देती है। भारत में ये सर्टिफिकेट कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमायत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं। वहीं अब हलाल इकोनॉमी को लेकर देश में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। कुछ समय पहले विश्व हिंदू परिषद ने हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। उसका कहना था कि मांस के साथ साथ खाने पीने के जरूरी सामानों में भी हलाल सर्टिफिकेशन का सिस्टम शुरू हुआ है। इससे आए पैसे कहां जाते हैं ये संदिग्ध है। यही मानते हुए विहिप ने हलाल कारोबार के बॉयकॉट की बात की थी। वहीं श्रीलंका में हलाल फूड के सर्टिफिकेशन पर एक तरफ जहां रोक लग गई है तो वहीं बेल्जियम में भी ऐसे फूड पर प्रतिबंध है। वहीं भारत की बात करें तो अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कोरोना महामारी के मद्देनजर हलाल मीट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत लोगों की भोजन करने की आदतों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब केरल में जब यह मामला उठा है तो एक बार फिर उम्मीद है कि यह व्यापक मुद्दा बनेगा और पूरे देश में मांग की जाएगी कि हलाल खाद्य प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द किया जाए और दुकानों पर लगे हलाल बोर्ड को हटाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।